हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस लास्ट लेक्चर ऑफ द प्लेन में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इस प्लेन के लेक्चर में अब बचा क्या है, बस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, इतना ही बचा है। ओके, सो हमें बस उतना ही ठीक से करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। ठीक है, देखिए क्या दिया है। The perpendicular distance between the point x1, y1, z1 from the plane lx plus my plus nz equal to p is lx1 plus my1 plus nz1 minus p। ठीक है, मतलब देखो, सबसे पहली बात, ये lx प्लस my प्लस nz ये क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म है ना, p नॉर्मल फॉर्म है प्लेन का। ठीक है, सो इसके अंदर आपको करना क्या है, जो एक्स वाई जेड है ना, उसको उन पॉइंट से रिप्लेस करना है। मतलब एक्स को x1 से, y को y1 से, z को z1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, एंड देन बस बाकी कुछ नहीं, हो गया, खत्म। ठीक है, आगे चलो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन मतलब देखो, वेरी सिंपल। एक प्लेन है, एक सेकेंड, सपोज करो ये प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, से x1 y1 z1। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये प्लेन से? तो उसका फॉर्मूला है ax1, मतलब देखो वही बात है, आपको एक्स वाई जेड को x1 y1 z1 से रिप्लेस करना है बस। ओके, सो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। हो गया। देन अगर कोई प्लेन के इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में मतलब क्या, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू P1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू P2। ठीक है, आई थिंक ये बोथ आर पैरेलल्स। ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, बिकॉज ओनली P1 की वैल्यू चेंज है। जब P1 की वैल्यू चेंज होती है, और बाकी सब कुछ इक्वल होता है, तो दोनों प्लेन पैरेलल होते हैं। तो उनका डिस्टेंस आता है P1 माइनस P2 मॉड के अंदर। एक बात ध्यान में रखना, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का -3/2 -4/8 ऐसा कुछ भी आ जाता है, एंड देन बताते हैं अरे 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 ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, मॉड लेना है। आप P2 माइनस P1 करो या P1 माइनस P2 करो, आखिरकार लेना तो मॉड ही है। चलो, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन। ठीक है, अब ये दो प्लेन है जो पैरेलल है, उन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लाइक दिस। तो कैसे निकालोगे, या अदरवाइज आप उसको ऐसे भी फिगर बना सकते हो, लाइक दिस। तो ये कैसे निकाल सकते हो, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। कितना ईजी है, देखो, जो आप नॉर्मल के लिए क्राइटेरिया लगाते हो वही आपको यहां पे लगाना है। ठीक है, देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर एक प्रकार का इक्वेशन होता है प्लेन का, जैसे एंगल बाइसेक्टर होता है, लाइक दिस। इसका भी इक्वेशन होता है, लेकिन वो जेई में है, आपको नहीं है। जेई की जब पढ़ाई करोगे तब आपको वो आएगा। ठीक है, अब सपोज करो कोई एक प्लेन है, एक सेकेंड, ये प्लेन है, इसको कोई एक प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो सपोज ये वाला कोई तो एंगल है, तो यहाँ से भी एक प्लेन लाइन पास होगी या प्लेन पास होगा, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सो आपको इसके अंदर ढूंढना है। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आपको दो प्लेन के इक्वेशन दिए जाएंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, एंड दूसरा प्लेन रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह इस फॉर्मेट में लिखना है, दोनों प्लेन को इक्वल टू के साइन में लिख लो, एंड डिवाइडेड बाय देयर अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², खत्म। और यहाँ पे प्लस माइनस देना है। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है ना भाई, स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस में खुलेगा। ठीक है ना, चलो जरा एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तभी जाके कुछ समझेगा, वो भी खुद से। खुद से सॉल्व करनी है, यहाँ वहां देख देख के सॉल्व करने में कोई मजा नहीं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 1 4 फ्रॉम द प्लेन 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस, प्लेन का डिस्टेंस देखो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन अंडर रूट प्लस डी भी होता है ना, सॉरी प्लस डी भी होता है, आई एम सॉरी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ नहीं करना है, x1 y1 z1 की जगह पर ये पुट करना है x1 y1 z1, ये ए बी सी डी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3, x के जगह पे पुट करो 1 प्लस, ओ आई एम सॉरी इज माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 6 1, ये हो जाएगा 2 4 प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ज़रा सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 1 3 -6 2 4, आई थिंक इट विल बी 16/7। या राइट, 16/7 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस में भी वही दिया। ओके, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, आपको बस x1 y1 z1 की जगह पे रिप्लेस करना है। अगर आपने 12th अच्छे से की है तो आपको ये पहले से ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। 12th अच्छे से नहीं की है तो डोंट वरी, आपने कुछ गुनाह नहीं किया है, होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब पहली बात, अगर दोनों प्लेन इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं तो उनका डिस्टेंस होता है 0, ध्यान में रखो। और अगर वो प्लेन नहीं हो रहे इंटरसेक्ट तो उनका डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल हो जाते हैं वो प्लेन, ध्यान में रखो। एक तो ये दो ही कंडीशन, एक तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल रहेंगे। स्क्यू प्लेन नाम की चीज नहीं होती है, स्क्यू लाइन सीखा होगा ना 12th में, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो पहला P1 क्या है अपना, x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान में रखने का, कभी भी ऐसे दो प्लेन का डिस्टेंस आया ना, एक तो कॉमन निकाल के देखने का एक दूसरे एक हाथ प्लेन से, या फिर डायरेक्ट आंसर 0 लिख देने का। अब यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा प्लेन है 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 2z, ठीक है, यहां से प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो ये 2 इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। हो गया पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन में क्या होता है, बस जो आखिरी का कांस्टेंट होता है ना उसी की वैल्यू चेंज होती है, बाकी सब सही होता है, इक्वल दिखता है, डिट्टो। ओके, दैट्स व्हाई से ना पैरेलल प्लेन। ओके, नाउ तो पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो d1 क्या था अपना, एक सेकेंड, सो d1 था 1, d2 था 5/2, 1 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 1 2 माइनस 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये करो, ये हो जाएगा -3/2, ये नीचे हो जाएगा 3, तो 3 3 गेट कैंसल, सो आंसर आया -1/2, लेकिन वो तो मॉड के अंदर है, सो फाइनल बाहर पड़ेगा +1/2। सो डिस्टेंस इज 1/2। कितना इजी था देखो, सिंपल, 2-2 मिनट के काम है। बस आपको है ना वो कला आनी चाहिए सॉल्व करने की। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज √3। देखो ये पूरा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन का फॉर्मूला लिखो, पॉइंट एंड प्लेन का, एंड देन फाइंड करो। मतलब इसकी अगर रफ फिगर बना के दिखाओ, ये प्लेन है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, और यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट है से 2k -3 1, और ये इन दोनों का डिस्टेंस है √3, तो आपको k निकालना है। ठीक है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट गिवन है, तो क्या है वो डिस्टेंस, √3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ax1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, सो 1 इंटू x1 क्या है 2k प्लस 1 इंटू -3, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 -1, ठीक है, 2 इंटू 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, okay, there is a printing mistake in your textbook, so here it's
+1 इक्वल टू 0 कंसिडर करना है आपको। हाँ, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 अपॉन a² + b² + c², दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। सो ये हो जाएगा √3, इसे ज़रा सॉल्व करो। सो आई थिंक यू विल गेट 2k ओनली, क्योंकि -3 और ये 3, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन √6 इम्प्लाइज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √18 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो आगे √18 इज इक्वल टू 2k, तो ये √18 क्या होता है, 9 × 2 इज इक्वल टू 2k, तो ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू 2k, ठीक है। सो ये k इज इक्वल टू 3√2/2 हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3√2 √2 × √2, तो इट विल बी कैंसल। सो k इज इक्वल टू 3/√2। ये आंसर आपके पीछे दिया है टेक्स्ट बुक के, ठीक है। सो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है, 2-2 मिनट के काम है जो आपको आने चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करेंगे। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज दिस, ओके। नाउ इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले मैंने जो अभी बताया क्या करना है, मैं आपको थ्योरी नहीं लिख के दूंगा, ठीक है। थ्योरी यू नो क्या लिखना है, वी नो दैट, वी हैव टू फाइंड दैट, एंड ये ब्ला 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 बहुत सारा, ठीक है। दोनों प्लेन को एक दूसरे के सामने लिखो, 2x - y + 2z + 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरा प्लेन 3x - 2y + 6z + 8 अपॉन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन देना है और इनका है ना रूट लिखना है नीचे। ये 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2x - y + 2z + 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 × 4 = 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x - 2y + 6z + 8, ये हो जाएगा 9 × 4 = 13, 49, दैट इज 7, ठीक है। यहाँ तक आ गए। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ax1 + by1 + cz1 अपॉन दिस एंड देन, हाँ वो तो आपको पता है कैसे लिखना है, लेकिन क्या लिखना है वो देखो, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस है, सो वहां पे दो केसेस होंगे, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 क्या होगी, एक बार प्लस, और केस 2 होगी एक बार माइनस। सो हियर केस 1, so case 1 is given by 2x - y + 2z + 3 अपॉन 3 इक्वल टू, अब मैं प्लस ले रहा हूँ, सो 3x - 2y + 6z + 8 अपॉन 7। नाउ जस्ट डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड, से हो जाएगा 7 × 2x - y + 2z + 3 इक्वल टू, ये 3 वहाँ जाएगा, डन। नाउ जस्ट टेक अ मल्टीप्लीकेशन, 7 × 2 = 14x - 7y 14z 21 इक्वल टू 9x 6y 18z 24, ओके। जस्ट ये सबको यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 14x - 9x प्लस -7y + 6y प्लस 14z - 18z प्लस 21 - 24 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम जब ज़रा सा करीब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x - y - 4z, या सही है, और ये -3 इक्वल टू 0। तो पहला एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव वाला, 5x - y + -4z - 3 इक्वल टू 0, राइट। देन केस 2, केस 2 में क्या होगा, निगेटिव साइन कंसिडर करेंगे, 2x - y + 2z + 3 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू -3x - 2y + 6z + 8 अपॉन 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 7 × 2x - y + 2z
+3, इसको वहाँ भेजो तो हो जाएगा -3 × 3x -2y +6z +8। देखो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड स्लो है तो आप ज़रा ना 8, 9, 10th के लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, उससे आपका स्पीड दुगना हो जाएगा। ट्रस्ट में मेरा हुआ तो 7 2 14x 7y 14z 21, ये हो जाएगा -9x, ये हो जाएगा 6y 3 2 6, ये हो जाएगा -18z और ये होगा -24। सही है, हाँ ऑलमोस्ट सही है। चलो सबको यहाँ लेके आओ तो ये जगह 14x + 9x, एक ब्रैकेट में कलर चेंज करता हूँ, प्लस -7y -6y प्लस 14z प्लस 18z प्लस 21 + 24 बरोबर 0। तो ये 9 4 13, तो ये जगह 23x -13y प्लस 32z प्लस 45 = 0, लाइक दिस। इतना सिंपल है, देखो मतलब बस एंगल यही निकालना है ना। सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, show that the plane 14x -8y plus 13z is not a 132, is a 13z actually, 13z = 0, bisect the obtuse angle between the planes 3x plus 4y minus 5z plus 1 = 0 and 5x plus 12y minus 13z = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे, या शो दैट ही करना है ना। तो गिव मी जस्ट 1 मिनट। सो देखो, शो दैट द प्लेन, ये वाला प्लेन हमको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है, और ऑब्टूस एंगल बना रहा है, वो भी दिखाना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, आपको दोनों प्लेन को एक के सामने एक लिखना है। 3x + 4y minus 5z plus 1 इज इक्वल टू, प्लस माइनस भी लिखना है, 5x plus 12y minus 13z, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स रूट। सो ये हो जाएगा 9 16 25, ये हो जाएगा 25 144 169, माय गॉड। ठीक है, सो देखो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। सो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 3x + 4y minus 5z plus 1 upon √50 is equal to plus minus 5x plus 12y minus 13z अपॉन, ये शायद से हो जाएगा 13√2। ठीक है, तो ये 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5√2। ठीक है, सो √2 गेट कैंसल, तो बचा क्या अब, ये 3x + 4y minus 5z plus 1 upon 5 is equal to plus minus 5x plus 12y minus 13z upon 13। ठीक है, there are two cases, case 1 case 2 as last example। so case 1 कंसिडर करो पॉजिटिव केस, सो हो जाएगा 3x + 4y minus 5z plus 1 equal to upon 5, सॉरी इक्वल टू, प्लस ही तो है, 5x plus 12y minus 13z upon 13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 13 × 3x plus 4y minus 5z plus 1 equal to 5 × 5x plus 12y minus 13z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको मिलेगा 39x plus 52y minus 65z plus 13 equal to 25x plus 60y, 12 5 या 13 5 तो 65z। ठीक है, नाउ लेट्स सी, सो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, सो आपका आंसर ये सब यहाँ लेके आओ तो हो जाएगा 39x minus 25x plus 52y minus 60y plus 13 equal to 0। so you will get here, so you will get here 14x minus 8y plus 13।
इक्वल टू 0। ठीक है, देखो वही आ रहा है। सो गाइज यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ पे 13 है, z नहीं है। ठीक है, इज द प्लेन एक्चुअली, क्योंकि हमारा सोल्यूशन भी वही आया। ठीक है, सो इसकी चिंता मत करो। सो हमने शो कर दिया, प्लस वाले केस में ये आंसर आ गया। ठीक है, सो थीटा इज, हाँ तो आगे क्या करना है, देखो आपको आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल। अब बस हमें दिखाना है कि एंगल बिटवीन द प्लेन इज अपटूस मतलब ग्रेटर देन 90। ओके, सो विल डू ना, सबसे पहले आपको कॉस थीटा निकालना होगा। लेकिन कॉस थीटा कौन से दो प्लेन का एंगल निकालोगे ना, तो कोई भी एक प्लेन कंसिडर करो। सो मैं आई विल जस्ट कंसिडर द फर्स्ट प्लेन, 3x + 4y -5z + 1 इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट प्लेन जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, वो था 14x -8y + 13 इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे आप a1 a2 + b1 b2 ये cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 14 + 4 × -8। ठीक है, अपॉन, क्योंकि z तो 0 ही है सो विल नॉट राइट दिस, अंडर रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और ये हो जाएगा 64। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिलेगा 42 - 32 अपॉन 260, इट विल बी √50 ऑलवेज। तो ये हो जाएगा, इट विल बिकम 10, या 10 अपॉन 5 × √2 √260। ठीक है, सो यहाँ पे 5 1 = 5, 5 2 = 10। सो कैन वी राइट लाइक दिस, √2 अपॉन √260। ठीक है, सो इसका डिवीजन करो गाइज। जब आप इसका डिवीजन करोगे, स्पेशली कॉस थीटा, डोंट डू डिवीजन। देखो आपके पास कैल्सी होगा तो आप क्या करो, कॉस इनवर्स √2/√260 करो। ठीक है, लेकिन लेना है तो रेडियन में लेना है। ठीक है, सो आपका रेडियन आएगा 1.21। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 1.21। व्हाट इज मीन बाय 1.21 एक्चुअली हियर? देखो रेडियन मेजर में क्या होता है, हम 90 डिग्री एंगल काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कितना है, 1, और उसके अंदर 21 एक्स्ट्रा है डिग्री। सो मतलब 21 डिग्री नहीं कह सकते उसे हम, रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, जितनी रेडियस है उतना ही आपको ये यहाँ पे सरकमफरेंस लेना है। ठीक है, सपोज करो रेडियस 5 है तो सरकम 5 सेंटीमीटर है, तो सरकमफरेंस भी 5 सेंटीमीटर लेना है। तो जो एंगल बनेगा, सपोज ये 5 सेंटीमीटर, ये तो उसे कहते हैं रेडियन, 1 रेडियन एक्चुअली। ठीक है, सो 1 रेडियन इज काउंट एज अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये 90 + 21 है, सो विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट्स वाई इट इज अपटूस एंगल। ओके, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, चलो, सो द लास्ट नॉट बट लिस्ट, देखो ये वाला भी आपको ही करना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट्स आए तो प्लीज़ पूछ लेना कि ये सम्स नहीं आ रहे, सो आई विल जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एंड सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल। अगर आपको कुछ डाउट्स आए, द कंटेन्स द ओरिजिन इज जस्ट फेक। हाँ, ये कंटेन द ओरिजिन क्या चीज़ होती है। ठीक है, कंटेन्स द ओरिजिन मीन्स व्हाट, अगर आप a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 आपका अगर 0 आ जाए दो प्लेन्स का, तो उसे हम कहते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स कंटेन द ओरिजिन। ठीक है, एक्चुअली सो इज अ कोर थिंग। अगर आपको इन दोनों सम्स में कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछ लेना, आई विल देयर फॉर यू 24/6। ठीक है, एक दिन की छुट्टी होती है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने प्लेन चैप्टर खत्म कर दिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस वी विल कंप्लीट द चैप्टर फ्रॉम द पार्ट, क्या था, पार्ट 2 या द टेलर सीरीज। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। काम करते रहना, अगर किसी को कुछ डाउट्स आए तो प्लीज पूछ लेना।